दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नया टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। और इसमें मैंने 2 टेस्ट इंक्लूड किए हैं मेक एन IAS के। तो उसमें लगभग 80 क्वेश्चंस होंगे और इसके हिंदी वाले पार्ट मैं अलग वीडियो में अपलोड कर दूँगी एक साथ, ठीक है। तो इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और लगभग इसके 4 टेस्ट हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी श्योर कर देगी कि आपने कितने लेवल पे की है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि घटना चक्र और इन सब चीज़ों का इंक्लूजन है, ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप ये 4 टेस्ट सीरीज़ भी कर ले जाओगे ना, तो भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला बोल रहा है, वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। वह इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। देखो, वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम लाइन है वो, इसका मतलब दोनों आंसर सही है, पर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। 1772 से लेके 85 तक था, 1785 तक था, ठीक है। तो इस टाइम में ही बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और अगर कोई कमेंट बॉक्स में बता देगा कि हाँ, सारे हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि पूरा 1773 से लेके जो ब्रिटिश एरा बाद में इंडिपेंडेंट 1947 के एक्ट तक मैं करा दूंगी। वो लाइन से एक सेपरेट वीडियो अगर बना दूंगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो बोल देगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ क्या ही फ़ायदा होगा। अब आते हैं इसमें उसी टाइम जो 1774 हुआ था ना, 1770 रेगुलेटिंग एक्ट, इसी दौरान में, इसकी वॉरेन हेस्टिंग के दौरान में ही जो सुप्रीम कोर्ट हमारी बनी थी और कोलकाता में बनी थी, कैलकाटा में बनी थी। और एलिजा एम्फे जो थी, एम्फे उसके उच्च मतलब CJI थे, चीफ जस्टिस इंडिया के नहीं, CJ थे, मतलब चीफ जस्टिस से। वॉरेन हेस्टिंग तो ये पहला तो सही भी है, वैसे भी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और 2 पिट्स इंडिया एक्ट में जो ड्यूअल सिस्टम आया था, देखो कैसे याद करना है। पिट्स इंडिया एक्ट PD से याद कर दो, होता है ना कि पेन ड्राइव दे दो, तो पेन ड्राइव से याद कर सकते हैं, PD से। तो इसी टाइम ड्यूअल गवर्नेंस का आया था, ठीक। बस इतनी जानकारी बहुत है और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किया गया। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना। जोनल डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। तो ये सारे घटनाएं जो हुई थी उसमें हम सबसे पहले क्रम भी जान लेते हैं, किसके टाइम हुए थे। कितने बोल रहा है, कितनी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुई थी। मतलब वॉरेन हेस्टिंग ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं 1773 से लेके 72 से लेके 1785 के बीच में, ठीक। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, हाँ, उसी के टाइम हुई थी। और प्रथम जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, क्या इसका ट्रीटी क्या हुई थी, मतलब जो संधि हुई थी उस सालबाई हुई थी ना, तो सालबाई की संधि इसके साथ ख़त्म हुई थी, इसी टाइम हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है। और देखो सबसे मेजर चीज़ क्या है, याद कैसे करना है कि आंग्ला मराठा युद्ध है, ठीक है। तो मराठास जो बोलते हैं, मराठी वाले तो बोलते हैं ना बाई ताई, तो साल बाई से याद कर लो और पहली बारी में ही बाई बन गई, ऐसा करके याद कर सकते हैं। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई। तो ये जो कलकत्ता में जो प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। वो उस टाइम 1781 के अप्रॉक्स कर दी गई थी शायद, ठीक है। जॉन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देखो सबसे ये जो, अब देखो इतना हो गया ना, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आया था। मैं याद भी कराते चल रही हूँ कि जो लाइन से भी पूछता है ना कि हाँ, वो उस टाइम गवर्नर जनरल वाइसरॉय के लाइन से होते हैं पहले। सेकंड आया था जो कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक मिनट, मुझे पेन की जो थिनिंग है मतलब पतला करना पड़ेगा, थोड़ा मोटा जाता है, पता नहीं चलेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो, उसके टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, देखना ध्यान से। एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भी क्या कहते हैं उसे, भारत की सिविल सर्विसेज की फादर, जो हम तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के फादर कहा जाता था। देखो सिविल सर्विसेज का एक्ट वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, बट फादर ये ही था, कॉर्नवालिस। यही जमींदारी सिस्टम लाया था। जमींदारी सिस्टम मतलब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब वो याद कैसे होगा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी। तो जो ज़मींदार होते हैं वो क्या करते हैं, खेत में रहते हैं, तो खेत में वो क्या करते हैं, कॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न, ऐसा कॉर्न खाते हैं, मक्का, तो उस तरह याद कर सकते हैं। इसके टाइम, कॉर्नवालिस के टाइम जो हुआ था वो एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ था, तीसरा वाला, थर्ड, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर का, जो हैदर अली वाला ये
मैसूर वॉर, ठीक है। और उस टाइम मतलब लगभग 1790 से 1792 तक चला था, ठीक। बट और इसी के टाइम जोनाथन डंकन की जो इन्होंने संस्कृत की विद्यालय की स्थापना की थी, इसी के टाइम की थी, बस यही चीज़ कहने का है। क्योंकि देखो वैरेन हेस्टिंग की चीज़ें याद हो गई कि उच्च न्यायालय प्रथम आंग्ला ये मदरसा की जो हुई थी ये 1781 में हुई थी, ठीक है। संस्कृत का जो विद्यालय जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो गया, और वो विलियम जोन्स वाला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वो भी बहुत पूछता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि होते ही होते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो कि हाँ इस टाइम हुआ था। वो घुमा के ये पूछ देगा कि भाई जॉन डंकन का किस ईयर में हुआ था, न पूछे तो बोल देगा कि गवर्नर जनरल कौन था, बस यही करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था, हाँ ठीक है। वर्ष 1757 का प्लासी का युद्ध जो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध तथा टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब देखो तीनों स्टेटमेंट ने सबसे पहले जो हमारे पास एक ही जो जानकारी है, मतलब जो मेजर चंक है उस पर हम डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, वो है ये बैटल ऑफ प्लासी। तो लॉर्ड क्लाइव आया था, इसने ही बहुत बढ़िया नींव रख दी थी। जो क्लाइव आया था उसने देखो ब्रिटिश इंडिया नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर के उसमें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वो अलग बात है। लॉर्ड क्लाइव ने ही जो ये युद्ध हुआ था ना, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। वैरेन हेस्टिंग नहीं था, ये वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि वैरेन हेस्टिंग तो सबसे पहले ही बन गया था ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त में सबसे पहला गवर्नर नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में चौथा एंग्लो मैसूर और वॉर हुआ था, और टीपू सुल्तान की मतलब हत्या नहीं मृत्यु हो गई थी। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस का इतना सारा हम पढ़ के आए कि भाई ये सब हो गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की हुआ था, याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और चौथे युद्ध में जब हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, उस टाइम टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसके टाइम में नहीं हुआ था, वो वेलिसली के टाइम में हुआ था। वेलिसली लॉर्ड वेलिसली के टाइम में ही इस एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और टीपू सुल्तान का हो गया था। और टीपू सुल्तान अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था, बंगाल का जो शेर कहता था अपने आप को। बस इतनी जानकारी बहुत है, और मतलब कंटिन्यू करते हैं। और वेलिसली का जो है ना, देखो ऊपर वैरेन हेस्टिंग पढ़ लिया हम, 1772 से लेके 1785 तक था, ठीक, वो भी पढ़ा हमने। और कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस का भी हमने पढ़ लिया, जो 1786 जस्ट उसके बाद ही था, 1793 तक था, ठीक। उसके जस्ट बाद वेलिसली आया था ना, तो वेलिसली 1798 से लेके 1805 तक था वेलिसली, बस। तो लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग, तो वैरेन और हेस्टिंग HCW, तो HCW जो होता है, मतलब ऐसे याद करो, HW होता है, उसके बीच में C आ गया है, तो C देखने आया है कि तुम होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। ये लाइन से याद करने का तरीका है, बस कि हम होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने आया है कौन सी। तो C मीन्स वॉचिंग दिस वाला करके है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो 2 ही सही है, मतलब मैं आंसर भी मार्क करती जा रही हूँ, और 2 ऊपर के गलत हैं। अब आते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। गवर्नर जनरल तत्कालीन घटनाएं भी, वेलिसली, लॉर्ड वेलिसली, ठीक है, लॉर्ड वेलिसली, टीपू सुल्तान की हत्या मृत्यु। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, 4th एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, और उस टाइम टीपू सुल्तान की वेलिसली के टाइम हुई थी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कोई, अब चीज़ें याद हो रही होंगी, ठीक। और उसके बाद सर जॉर्ज वारले है, तो उस टाइम वेल्लोर के सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, और ये लगभग 1805 के दौरान हुआ था, ठीक। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो हुआ था अमृतसर की संधि के साथ ही हुआ था। तो ये वो लॉर्ड मिंटो वो वाला 1909 वाला मत सोच लेना, पर ये प्रथम वाला है, तो ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग सुगौली की संधि हुई थी हेस्टिंग के टाइम। सुगौली के जो देखो एंग्लो नेपाल के साथ, एंग्लो नेपाल के जो हुई थी 1814 और 16 के, क्योंकि हम उस टाइम नेपाल के साथ लड़ाई हो रही थी, तो नेपाल का युद्ध इसी के सुगौली के ट्रीटी के साथ, संधि के साथ ही ख़त्म हुई थी। अभी ऊपर मैं बता के आई हूँ सालबाई की जो संधि हुई थी किसके साथ हुई थी, एंग्लो मराठा वाले के साथ, तो मराठा है तो पहली बार हुई थी। तो ये सारे चारों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, डुरन आयोग की स्थापना, इल्बर्ट बिल्स विवाद। देखो इसमें सबसे जो चीज़ें होती हैं ईजी वाले पकड़ते हैं, ठीक है। देखो इल्बर्ट वाला सबको याद है,
जो इल्बर्ट जो विवाद हुआ था 83-84 में हुआ था, ठीक। डूरन जो लाइन है वो 93 के अप्रॉक्स हुई थी जब वो लड़ाई झगड़ा हो रही थी, ठीक है, डूरन लाइन। और डूरन लाइन हमें पता है ना कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, जैसे मैकमोहन लाइन पूछता है, डूरन लाइन पूछता है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की याद होनी चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट आया था ना, वो आया था लिट्टन के टाइम में, याद रखना, 82 के टाइम, ठीक। तो लिट्टन के टाइम आया था। कलकत्ता बॉम्बे ये तो 62 में ही बन गए थे, कि जो उच्च न्यायालय की बनी थी। तो फिफ्थ का हो जाएगा हमारे पास 2-1, तो ये हो जाएगा 2-1, हाँ 2-1-4-3, ठीक है, सही हो जाएगा ये। और एक और बात है, जो एक मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ स्पेलिंग हो सकता है गलत हो सकता है, मेटकॉफ जो भारत प्रेस पर नियंत्रण, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, उसका भारत प्रेस मुक्तिदाता कहते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में याद कर लीजिए, जैसे लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, बट ये जो होता है ना, ये प्रेस को प्रेस फ्रीडम कह लो या मुक्तिदाता कह सकते हैं, वो मेटकॉफ को कहा गया था। और ये 1836 के 35 और 36 के दौरान में ये आया था, मतलब ये चीज़ किया था प्रेसले। तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित शासकों को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ऑकलैंड, हार्डिंगे, डलहौजी, ये सारे के दिए हुए हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ऑकलैंड देखो, सबसे पहले ऑकलैंड आया था, तो ऑकलैंड लगभग 36 से 42 में हुआ था, और इसके टाइम ही पहला एंग्लो अफ़गान युद्ध हो गया था। एंग्लो अफ़गान का युद्ध ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। और इसने ही बहुत बढ़िया दिमाग लगाया था रशिया के संदर्भ में, बहुत सारी चीज़ें सोचा था कि युद्ध, क्योंकि युद्ध हो रहे थे और हम अफ़गानों को निराश नहीं कर सकते, क्योंकि उधर रसिया जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर रहा था हमारे साउथ, मतलब नीचे उस एरियाज़ में, वेस्टर्न में, और ब्रिटिशर्स को यही डर था। तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, और फिर उसके बाद संधियाँ बहुत सारी हुई। लॉर्ड एल्नोबोरो जो है वो भी आया था लगभग 42 से ये 44 के टाइम में, ठीक है। जब अफ़गान का युद्ध समाप्त हो गया तो सिंध का विलय वाली ये सारी चीज़ें हो गई। और दास का जो प्रथा है ना, जो दास सिस्टम है, इसी ने ख़त्म किया था, बस याद रखना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दास सिस्टम, लॉर्ड एल्नबरो। तो बरो मतलब दबाया नहीं, बरो कर दिया, मतलब हटा दिया, बरो कर दिया, कहते हैं ना कि बाइज्जत बरी कर दिया, तो बरो कर दिया बस। लॉर्ड हार्डिंगे जो प्रथम है इस टाइम, मतलब लगभग क्योंकि हार्डिंगे 1911 के दौरान भी आया था, जब वो हटाया गया था विभाजन, बंगाल का विभाजन वाला, तो ये सबसे पहले आया था 45-46 में। डलहौजी तो सबको याद हो सकता है, क्योंकि 1848 से लेकर 56 तक, क्योंकि 1857 में तो लड़ाई युद्ध ही हो गई थी। गोरखा रेजिमेंट में डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे ये रेलवे सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें, टेलीग्राफ वाला, तो गोरखा रेजिमेंट जो होता है यही किया था। तो हमारे पास हो जाएगा 6 का डी विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग, अच्छा ठीक है। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ लोकल। भाई नहीं, इन्हीं के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम आया था ना, वो 56 से लेके जब लड़ाई हो गई थी बाकायदा वाली, मतलब 1857 का वॉर, क्योंकि डलहौजी जस्ट गया था और कैनिंग आया था। तो ये तो बात सही है कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल प्रथम वायसरॉय यही था, क्योंकि 57 के बाद जस्ट यही सारी चीज़ें हुई थी ना। तो 58 जो एक्ट आ गया था, पारित कर दिया था, जिसे गुड गवर्नेंस भी कहते हैं एक रिस्पेक्ट में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया था, बस। और एक और बात, जो श्वसन जो उन्होंने बोला ना कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, रिप्पन को कहते हैं, रिप्पन। तो रिप्पन को कैसे याद कर सकते हैं, देखो, क्योंकि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सबने एक टॉर्च नाम सुना होगा, निप्पन की आती है टॉर्च। तो गांव में जो होता है ना, टॉर्च यूज़ करते हैं, लाइट्स नहीं होते, टॉर्च यूज़ करते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ये विलेज सिस्टम या पंचायती राज, तो ऐसे याद कर सकते हैं, निप्पन टॉर्च। तो हो सकता है टॉर्च मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं, मतलब इसका मतलब ये सेकंड वाला गलत हो गया, याद भी हो गया। 1 और 3 विल द राइट आंसर। सर जॉन लॉरेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा।
ठीक है। ये लॉरेंस के बारे में देख लेते हैं। एक और बात है, डलहौजी के टाइम में ना सबसे कम उम्र का डलहौजी था, 36 ईयर का वो बना था गवर्नर जनरल भारत का, याद करना। और डलहौजी बहुत सारे अच्छे काम किया था, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद डलहौजी पढ़ा जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो होता है कि हेरिडिटरी वाला सिस्टम था ना, जिसमें झांसी और वो सूरत और इसको सब अपने अधीन कर लिया गया था इसकी पॉलिसी के थ्रू। डाकघर जो है ना, टेलीग्राफी वाला, टेलीग्राफी वो भी इसी के टाइम आया था, और टिकटों के टाइम आया था। फिर बहुत सारे रेलवे चीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें किया था ये डलहौजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जॉन लॉरेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ये वर्ष 1864 से लेके 1859 तक, नहीं 69 तक भारत के वॉइसरॉय रहे थे। इनके शासनकाल में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अभी ऊपर हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि किसके टाइम हुई थी ये, ठीक, याद आ रहा होगा लगभग 1862 में ऊपर। ठीक, तो ये जो बोल रहे हैं, और अगर हमें ईयर याद आया है कि ऊपर पढ़ के आए हैं ना हम लोग कि कब हुआ था, मैच द फॉलोइंग 1862 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तो यहाँ पे तो वर्ष इसके बारे में बोल रहा है, तो सेकंड पहले ही काट देंगे। सन जॉन लॉरेंस का एक सबसे पहले स्टेटमेंट यही है। और उस टाइम कुछ उड़ीसा में अकाल उकाल हुए थे, उस टाइम ही हुआ था। कैम्पबेल का अकाल गठन भी उस टाइम किया गया था। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं। ऊपर जब हम लॉर्ड कैनिंग देखे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग में सबसे पहला तो विद्रोह वायसरॉय का ये था, तो हमें याद है परिसिद्धम जो नियम आया था। बट लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही जो इंडियन पीनल कोड है ना, IPC, अब तो चेंज हो गया ना, उस टाइम ही, क्योंकि ये सब न्यूज़ में था तो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मतलब दंड संहिता जो थी वो 1859 के अप्रॉक्स ही स्टार्ट की गई थी। और बस ठीक है, इतना ही बस ये था। और लॉर्ड मायो, अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। लॉर्ड मायो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उन्होंने भारत के चौथे वायसराय के रूप में कार्य किया था, मायो। और मायो का एक और सेंसस भी इसी के टाइम स्टार्ट किया गया था। वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था जिसकी हत्याकाल कार्यकाल में की गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और वो चौथा वायसराय तो था ही, क्योंकि 1868 और 9 से 1872 तक हुआ था। अब 1871 में क्या किया गया था, सबसे पहला जो सेंसस स्टार्ट किया गया था, ये तो हम मतलब बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसी ने लॉर्ड मायो ने ही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था। एक तो रिपन जो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये भी फेडरलिज्म के ही लोग में थे। और ये बिल्कुल सही है कि वो कार्यकाल में ही था, और उसकी जो हत्या कर दी गई थी लगभग 1872 के टाइम में बस। और पहली बार इसी ने बोला ना 1871 में सेंसस का ये किया गया था। लॉर्ड रिपन, ऊपर जब हम रिपन के बारे में पढ़ के आए हैं, तो इल्विट वाला जो बिल जो संवाद हो गया था रिपन में, जो कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, 1880 से लेके 1880 से लेके 1884 तक था। तो 80 से लेकर 84 तक था। रिपन में सबसे मेजर चीज़ थी कि वो जो क्या कहते हैं, भारत के उदारक की एक संज्ञा दे दी गई थी। और इल्बर्ट जो बिल संवाद हुआ था ना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसी के टाइम हुआ था, रिपन के टाइम में। तो रिपन बहुत अच्छी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये इल्बर्ट वाला जो कि हाँ, जो जजेस, इल्बर्ट बिल संवाद में यही था ना प्रॉब्लम, कि बोला जाता था कि जो जजेस होंगे, मतलब अगर यूरोपियन ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसके जजेस इंडियन कहीं भी नहीं हो सकते, जो कि गलत भी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करना, भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करना, मतलब ये आर्म्स एक्ट है। आर्म्स एक्ट तो एक ही चीज़ है, लिटन के टाइम ही हुई थी, याद करा देती हूँ। लिटन के टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये दोनों हुई थी, ठीक, लिटन के टाइम। तो 10th का ये देखो, हमारे पास 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। प्रथम दिल्ली जो दरबार हुआ था, ये लिटन के टाइम ही हुआ था, ठीक है। और कारखाना का जो पारित किया गया था, इसके टाइम में नहीं किया गया था, ठीक। कारखाना वाला जो पारित किया गया था रिपन के टाइम पे। देखो रिपन और लिटन में कितना कन्फ्यूज़न किया गया है। लिटन 1876 से लेके 80 तक था, ध्यान से रखना। लिटन एल पहले आता है, ABCD में एल पहले आता है, देन आर आता है रिपन। ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। तो रिपन के टाइम में ये मजदूरों की स्थिति को सुधार किया गया था, रिपन के टाइम में बस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम ना इसी का निरसन कर दिया गया था, रिपन के टाइम में इसने ही निरस्त कर दिया था। दूसरा कारखाना तो लॉन्स लेडसन में किया गया था, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके हो जाएगा हमारे पास 1 और 3 विल द राइट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करते हैं, चलिए।
पहला बोल रहा है, सर कॉलिन स्कॉट मार्ट्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, मतलब सूरत सेशन में जो स्प्लिट हो गया था आईएनसी के बारे में। देखो सबसे मेजर चीज़ है हमारे पास कि हमारे स्टेटमेंट में कौन से लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था, मतलब जो कर्जन का जो टाइम था 99 से 1905 तक था, 1905 तक जो बंगाल का विभाजन वाला। तो बंगाल का विभाजन तो बिल्कुल ही सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, वो 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी बस। तो मुस्लिम लीग तो कतई नहीं हो सकता। सूरत अधिवेशन जो सिस्टम हुआ था, जो विभाजन हो गया था, वो जस्ट उसके बाद हुआ था। मुस्लिम लीग आ गई थी उसके बाद 1907 में हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सर कॉलिन स्टॉफिंग की अध्यक्षता में एक सिंचाई विभाग का आयोजन किया गया था। और बस इसमें यही है कि एंड्री जो 1902 इसी के टाइम में फ्रेज़र करके था, उस टाइम पुलिस कमीशन भी आई थी, याद रखना। तो पुलिस कमीशन कर्जन में आई थी, और कहते ना कि थोड़ा फियर रखो पुलिस से थोड़ा फियर रखो, तो फ्रेज़र कमीशन आ गई थी, बस इससे इतना याद कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसी के टाइम जो क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन के टाइम ही वो जो क्या कहते हैं, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, बस उसकी विभाग मतलब कमेटी को बैठाया गया था। तो इसमें बहुत सारे काम हुए थे, कमेटी बिठाई गई थी बंगाल, ये सब चीज़ें। तो अध्यक्ष सिंचाई विभाग, मतलब सबसे मेजर चीज़ है सिंचाई, मतलब सिंचाई विभाग, सिंचाई, और इंडियन आर्कोलॉजिकल, मतलब ये भी दोनों कर्जन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का विभाजन का निरसन, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखो सबसे पहले बंगाल का विभाजन जब का निरसन हुआ था, लॉर्ड हडिंगे टू था उस टाइम वायसरॉय, और मदन मोहन मालवीय जो हिंदू सभा जो की गई थी 1915 के अप्रॉक्स की गई थी, जब गांधी जी 1914 में आए थे, उसके जस्ट बाद समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था, याद करा दे रहे हैं, बस एक अलग है। बट जलियांवाला बाग तो भाई वो शेरा उठ जरा वाला गाना आया है, 1919 में ही ये हत्याकांड की हुई थी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है वो 1916 में हुआ था, जब होम रूल लीग मूवमेंट का जो था ना उस टाइम, जो कांग्रेस और के बीच में समझौता जो हुआ था 1916 में। तो अब मैच करा लेते हैं, सबसे पहले 1 ही आ गया, तो 1 2 3 4 ऐसे आया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैकडॉनल्ड्स कम्युनल अवार्ड की घोषणा, दांडी मार्च का प्रारंभ और पूना पैक्ट का हस्ताक्षर। तो देखो सबसे पहले जो हमारा जो गोलमेज का जो सम्मेलन हो गया था वो किसके टाइम हुआ था, पहले हम वॉइसरॉयस को याद कर लेते हैं कि 1931 से विलिंगडन 1931 से लेके 36 तक था, ठीक। उस टाइम ही ये दूसरा, प्रथम वाला तो नहीं हुआ था बट दूसरा हुआ था, क्योंकि इसके टाइम में दूसरा सेकंड और थर्ड हुआ था, बस इसलिए उसने बोला कि पहला हो गया था। तो मैकडॉनल्ड्स जो कम्युनल अवार्ड थी वो 1932 में हुई थी, और उसके जस्ट ही बाद हमारे पास पूना पैक्ट था ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड। तो गांधी जी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड में ये था कि जो दलित होंगे वो रिजर्वेशन और उनको अवार्ड दिया जाएगा कुछ समथिंग। तो पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो और इसके वर्गीकरण आएगा कि इधर वो, मतलब बेसिकली फूट नहीं डालवाना चाहते थे। पर ब्रिटिशर्स को समझ में आता था कि इन लोग के बीच में क्या चल रहा है, तो अंबेडकर जी नाराज़ हो गए थे उस चीज़ों को लेके। तो पूना पैक्ट उसी के दौरान हस्ताक्षर किए थे गांधी जी। तो पूना पैक्ट जो है फास्ट टू डेथ में यरौड़ा जेल में चले गए थे ना, क्या कहते हैं, गांधी जी नाराज़ होके, फास्ट टू अनटिल डेथ वाला। तो उस टाइम ही इनके बीच में हुआ था 1932 में, ठीक। तीसरा जो सम्मेलन हुआ था 1932 में ही हो गया था। दांडी मार्च, देखो ये सब दांडी मार्च तो 12 मार्च के अप्रॉक्स 1930 में स्टार्ट हो गया था ना। तो इसके टाइम तो वेलिंगटन के टाइम हुआ ही नहीं था, वो इरविन था पहले, जो इरविन पैक्ट, हम गांधी इरविन पैक्ट करते हैं, उसी टाइम गांधी इरविन पैक्ट उस टाइम ही हो गया था। और इरविन में ना दांडी मार्च का था, और 1929 में इरविन ने दीपावली की घोषणा की थी। तो अगर पूछे दीपावली की घोषणा किसने की थी, तो इरविन ने किया था।
बस ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर मतलब हमारे पास मैच करना मतलब कौन से आंसर सही हैं, तो 13 का बी हो जाएगा, क्योंकि दांडी मार्च वाला गलत हो गया, मैकडॉनल्ड्स वाली सही है, प्रथम गोल मेज हुआ नहीं था, पूना पैक्ट भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। केरल में हिंसक मोपला जो विद्रोह हुआ था 1920 अप्रोक्स हुआ था और उस टाइम एनसीएम में स्टार्ट हो गया था। काकोरी ट्रेन की डकैती, चौरी चौरा घटना और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या 1921 में तो केरला का हो गया था। चौरी चौरा 1922 में गोरखपुर वाले टाइम में यही हुआ था। काकोरी में लगभग 1925 में हुआ था, ठीक है। काकोरी सॉरी ये तो ऐसे पढ़ लिया, काकोरी 1925 में हुआ था और ये हुआ था 1922 था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की जो हत्या हुई थी 1926 के अप्रॉक्स हुई थी, ठीक है। तो हमारे पास 14 का हो जाएगा 1324 और लॉर्ड इरविन के साइमन कमीशन का भारत में आया था, इरविन के टाइम ही हुआ था 1927 में, ये भी याद कर लीजिएगा बस। और विलिंगटन बस ये ऊपर एक था बस। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल को कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाइए। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एमहर्स्ट और ये देखो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वैरेन हेस्टिंग सबसे पहले आया था, तो उसके बीच में जो सी आएगा तो मैंने याद करा ना SW के बीच में सी आ गया था, तो वेलीजली ये आया था कॉर्नवालिस, ये आया था हमारा ये हेस्टिंग। बस इतना याद करने के बाद हमारे पास अगर लॉर्ड मिंटो प्रथम आया था, कॉर्नवालिस आई थी, तो सी मतलब हमारे पास कॉर्नवालिस सबसे पहले आएगा जो कॉर्न खा रहा था जमींदारी सिस्टम के लिए था। और उसके बाद 4 आएगा सर जॉर्ज बॉर्लो आया था और 1 मिंटो प्रथम और 3 सबसे लास्ट में आया था एमहर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित वॉइसरॉय को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अब देखो ये इजी इसलिए है, देखो मिंटो सेकंड आया था 1909 में, लॉर्ड ये मिंटो मॉर्ले एक्ट आया था। रीडिंग और हार्डिंगे तो मैंने बोला ना 1911 के अप्रॉक्स से लेकर 1915 तक था, जब बंगाल विभाजन का अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। रीडिंग जो आई थी ना ये 1921 में, जब 1925 तक। क्यों? क्योंकि रीडिंग याद रखो कि एनसीएम जब आया था, चौरी चौरा हत्याकांड ये सब चीज़ें हो रही थी, तो वो रीड कर रहा था बस देख के। क्लैमफोर्ड तो भाई 1919 तो 1917 से स्टार्ट हुआ होगा बस। अब आगे मतलब इजी पीजी वाला टाइप होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर 16 का ए। भारत के निम्नलिखित वाइसरॉय को कालानुक्रम में फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लैंसडाउन, लिलिंथगो, एलिंगन द्वितीय, लॉर्ड वेवेल। ओह देखो सबसे पहले बात ना, जो लॉर्ड लैंसन जो आया था वो आया था पहले 86 उसी के टाइम। लिलिंथगो और ये वेवेल जो उस टाइम जब हमारी जो पर्टिकुलर लड़ाई कर रही थी और हम लगभग हम सोच रहे थे कि हम आज़ाद होने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन लिलिंथगो में ही आया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इस टाइम हुआ था, क्रिस्प मिशन आया था, तो 1942 में यही सब हुआ था। बट वेवेल जो प्लान आया था वो जो वेवेल तो 16 अगस्त को आया था 1946, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे, ब्लैक डे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। बहुत सारी हत्याएं हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो बस और इरविन का ऊपर याद कर लिया, दीपावली की घोषणा कर रहा था। तो 17 का हो जाएगा 1324, तो 4 लास्ट में वेवेल आया था। 4 वैसे तो सब में दे दिया था, बट जो 2 हमारे पास मेंशन होता और ये हमें याद होता कि ये बहुत पहले के थे। बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम था, बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1822 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। देखते हैं पहला कथन बोल रहा है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि यदि रैयत अपना निश्चित किराया देती रहे तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। अच्छा ये बात तो सही है। तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल का लॉर्ड हेस्टिंग थे, दोनों स्टेटमेंट सही है। उस टाइम जो कॉन्टेम्परेरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में। लॉर्ड वेलिजली में शासनकाल में दौरान मराठा पेशवा के पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, और बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। डाक टिकटों का प्रचलन ऊपर हम हमें देख के आए हैं किस जो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बताई हूँ। वेलिजली जो था HCW वेलिजली आया था, उस टाइम तो नहीं था, बट 1852 में इनाम कमीशन को हटाया गया था वेलिजली, तो ये वाला पहला वाला गलत है, ठीक। और डाक घर जो टिकटों का था हुआ था वो 54 में डलहौजी का ही मैंने बोला ना ऊपर, डलहौजी का था, जिसमें वो बहुत सारे रेलवे के लिए टेलीग्राफ डाक टिकट में आया था। तो कर्जन के टाइम नहीं हुआ था, वो ज़्यादा पहले ही हुआ था। अब आते हैं 20 वाला 20वां में क्या बोल रहा है कि प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बताइए। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट के बारे में देख लेते हैं कौन क्या। यह अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में दौरान अपनाया गया था। तो ये लिट्टन के नहीं रिप्पन के, दिखा एल के बाद आ रहा था, लिट्टन के टाइम नहीं रिप्पन के टाइम आया था 1881 रिप्पन का, बस इसीलिए कंफ्यूज करते हैं वो सब। और उस टाइम यह अधिनियम पुरुष महिलाओं के समान कार्य की वेतन
अरे भाई, डीपीएस में हम आज़ाद होने के बाद इक्वल पे फॉर इक्वल राइट वाला करके आए हैं, अभी उस टाइम ही ये लोग सोचने लगे। यह अधिनियम मुख्य कार्य से बाल श्रम की समस्या को निपटाता है, बिल्कुल ये की स्टेटमेंट सही है। और था कि लगभग 7 से नीचे वाले बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से 12 साल तक करेंगे, और बहुत रेस्ट वोस्ट ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। तो रिपन, जिसको लिट्टन को नहीं, रिपन को ही किसके कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चीज़ें अच्छी अच्छी किया था ना वो बहुत सारे, तो उससे याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिलाओं के लिए उन्होंने श्रमिकों की सुधार की थी, बट इक्वल पे फॉर इक्वल राइट के लिए नहीं, ये सब चीज़ें थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और एक और बात, ये साप्ताहिक श्रमिक वेतन हुआ था सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट में हुआ था, सेकेंड फैक्ट्रीज एक्ट में। इतना जल्दी ही एक ही बार तो अच्छा सारे रूल्स ला देंगे। अब आते हैं 21 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल योग सूची दिया है, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ऊपर मैंने बोला कुछ कि फ्रीज कर देगा, फियर होना चाहिए पुलिस आयोग से। अकाल सिंचाई, सिंचाई जो है देखो सबसे पहले अकाल देख लेते हैं। अकाल का जो सूखे वाला बोला है इसने, वो हमारे पास मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड का बर्गर खा सकते हैं, तो अकाल आया था ना, मैकडी का बर्गर उल्टा है ना, बस इस तरह से याद कर सकते हैं। और कोई चारा हमारे पास है नहीं, तो बी का 1 भी हो गया। सी का जो हमारे पास विश्वविद्यालय का आएगा वो टॉम्स रेल था। सिंचाई आयोग जो था मेटकॉलिफ। ऊपर हमने सिंचाई कमीशन का मॉन्ट्रिफ, वही मॉन्क्रिफ के बारे में पढ़ के आया, तो ए विल द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ए हमारे पास, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटिश कालीन स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बोल रहा है। ऊपर एक और चीज़ है, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया था, याद करना बस, वो जमींदारी सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। भाई इसमें, इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। तो देखो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस तो था ही, ये बात सही है। और दोनों स्टेटमेंट उस टाइम ही जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी, जो लैंड ओनर्स थे, ठीक। और ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस था, बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। नीचे एक कथन दिया है, कारक दिया है। ब्रिटिश भारत में भू स्वराज प्रबंधन की महलवारी व्यवस्था पूरी तरह से असफल हुई थी। इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। दोनों स्टेटमेंट सही था, क्योंकि एस्टिमेशन पे था, निर्धारण अनुमान पे था, इसीलिए बहुत बढ़िया से फेल हुआ था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे की स्पष्टीकरण भी करते हैं, तो इसका सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बोल रहा है कि मैच करना है, ठीक। अभी ऊपर हम एक अधिनियम, कारखाना अधिनियम पढ़ के आए हैं, तो अधिनियम जिसके टाइम में पढ़ के आए हैं वो पहला रिपन है। तो रिपन के टाइम, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें किया था और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कारखाना अधिनियम मतलब 1891 का जो कारखाना अधिनियम था दूसरा वाला, वो भी है। अच्छा, इसमें मैच करना है ना, ठीक है। तो बी का हो जाएगा लैंसडाउन। 11 में जो हुआ था वो हडिंगे ये था, जिस टाइम बंगाल का विभाजन का पीछे हटा दिया। 1922 का जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग था। बोला ना मैंने कि 1921 से लेके 1925 तक रीडिंग था, रीडिंग कर रहा था ना वो चौरी चौरा एनसीएम और सारी चीज़ों का। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के धन की निकासी के सिद्धांत को सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। प्रथम अकाल आयोग जो हुआ था, मतलब जो अकाल फिमामिन जो कमीशन आई थी वो वाइसरॉय का, मतलब फमीन कमीशन आई थी, वो वाइसरॉय लॉर्ड लिट्टन के दौरान सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में आई थी। बोल रहा है कि लॉर्ड लिट्टन के दौरान जेम्स अध्यक्षता में आई थी। पहला वाला नारोजी वाला जी का सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ी बात है, वो हमारे पास जो दादा भाई नौरोजी ने एसोसिएशन की धन निकासी के लिए बात उठाई थी, बात सही बताई थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी भी इन्होंने नहीं लिखी थी कि हमारे यहाँ से लूट के ये जो अंग्रेज है ले जा रहे हैं, मतलब वेल्थ का ड्रेन कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। और प्रथम जो आयोग आया था, मतलब अकाल वाला 1880 में आया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, जो अध्यक्षता था, मतलब रिचर्ड स्ट्रची, बस याद रखना, स्ट्रची। तो ये कैसे याद कर सकते हैं, जो अकाल है, फमीन कमीशन आई है, तो अकाल है तो उसमें कोई सी रिच की ज़रूरत पड़ेगी, लॉयल की ज़रूरत नहीं है, रिच होना चाहिए पहले, बस इसीलिए स्टेटमेंट सही हो। मैगलिन जो कमेटी आई थी, MC लेगन कमेटी जो आई थी, मैगलिन कमेटी आई थी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है इस समिति का गठन 1893 में हुआ था। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्था को संबंधित सुझाव देना था, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को ये इसके सुझाव देने के लिए ही आया था। तो ये सेकंड सही हो जाएगा, पहला वाला गलत है। ये लगभग 1914 के बीच में आया था। इतना जल्दी इन्होंने पैसे के बारे में तो नहीं दिया था 1914 के बारे में, विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के निरस्त होने के बाद। निम्नलिखित में से किस और किन आयोगों का गठन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया था? इरविन का लगभग 1926 से लेके 1930 तक था, ठीक। साइमन कमीशन, लेलिंथगो आयोग, विटल आयोग, लिंडसे आयोग। तो इसके इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ साइमन कमीशन जो आया था
वो तो था ही, लिलिंथगो भी आया था, विटले भी आया था, लिंडसे भी आया था। विटले जो आया था वो श्रमिकों के बारे में के लिए था। विटले तो जो श्रमिक्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उसके बारे में था। लिंडसे जो था भारत के एजुकेशन के लिए आया था, एजुकेशन मिशनरी एजुकेशन आया था। लिलिंथगो का जो था वो एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए था। साइमन कमीशन हमें पता है 1927 में आई थी, और लॉर्ड विलियम था ही अधिनियम की समीक्षा करने आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1919 का, वो समीक्षा करने आया था, इतना लेट आया था पर आया था, मतलब जल्दी आ गया था, अपने टाइम से समीक्षा करने आया था 1919 के आयोग का। ठीक है, सारे स्टेटमेंट निम्नलिखित में से किसे अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गम का उल्लेख किया है? सबसे देखने में परोसा गया है, सबसे पहले लगे कि अरे धन का किया होगा तो दादा भाई नौरोजी ने किया होगा, नहीं, रमेश चंद्र दत्त हैं ये, बस याद रखिएगा, इसीलिए वो सबसे पहले परोसा गया है वो ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 का विद्रोह और उसके जो है। देखिए सबसे इजी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बेगम हजरत महल, बस। तो अगर कानपुर के नाना साहब, ये याद हो गया, सी का 4 सब में है भाई, सी का 4, फिर डी का 3 भी लगभग इसमें भी है। लखनऊ के बेगम हजरत, बी का 1 तो आ गया, ए का 2 बखत खान, बस आंसर मिल गया हमारे पास। तो हमारे पास 29 का हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल पांडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही थे, बिल्कुल सही है। इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो ये दोनों के स्टेटमेंट सही हैं। और वो लगभग 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा देते हैं? कौन ऐसा करते हैं, तो देख लेते हैं। तो एक मिनट, इतने सारे लोगों का दिया, मतलब बेंजामिन डिसरायली तो, और रमेश चंद्र मजूमदार, तो ये 1 और 4 सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और ये किया था जेम्स आउटरम, और ये लोग नहीं करते। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। कमल और रोटी को वर्ष के 1857 के विद्रोह के प्रतीक रूप में चुना गया था। तो देखिए बी, मतलब जो 32 है उन दोनों में बी का ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो बिठूर में नाना साहब और अजमुल्ला खान ने तैयारी की थी विद्रोह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला, कानपुर में इस विद्रोह को मौलवी अब्दुल्ला नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था, तो पढ़ लेते हैं, पर गलत है ये, क्योंकि कानपुर में नाना साहब थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, अपने आवश्यक पुत्र विजरिस खादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था, बिल्कुल इसीलिए तो लॉर्ड डलहौजी परेशान था ना, वो डॉक्टर ने फ्लैश चेरी इसीलिए आया था। दिल्ली से अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यू रोज ने किया था, दिल्ली से नहीं किया था, जनरल ह्यू रोज रानी लक्ष्मीबाई के लिए था, रानी लक्ष्मीबाई। अब इसलिए क्यों याद करा रही हूँ, जैसे रानी है तो रोज़ उनको पसंद होगा, तो बस इसलिए। तो हमारे पास आ जाएगा 33 में सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अब देखो, बेगम हजरत महल तो लखनऊ से थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई हीरोज़ थे, बस ये चीज़ें हैं। बखत खान दिल्ली के बहादुर, बेगम हजरत महल के फिर से पूछ रहा है वही, वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जो अवध के नवाब थे, एक मिनट, सॉरी, के नवाब थे, वो उनकी पत्नी थी। ठीक है, अब उसने बोल रहा है कि उन्होंने लखनऊ में 1800 का, हाँ, तो लखनऊ से ही किया था। उन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, उनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे एक कथन दिया है, उसका कारण दिया, आर्थिक कारणों ने वर्ष 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, डलहौजी के व्यापक जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थियरी हुई थी, उसी को डिससेटिस्फाई हुआ था। इसीलिए तो हुआ था कि लोगों के पास अगर हेरिडिटी नहीं, अपना बच्चा नहीं है, तो वो गोद लेके नहीं अपनी शासन को चला सकती। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई भी हो और वो लोग भी, बेगम हजरत महल का भी चीज़ें थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है, उसी से ही स्टार्ट हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, डू यू थिंक लाइक दिस? तो 36 में सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, वो तो उस टाइम का गवर्नर जनरल था ना, बस। पामस्टन करके प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के। पील आयोग जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित किया गया था, जो पील कमीशन हुआ था, देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
हाँ, ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम बोल रहा है, और पील आयोग इसीलिए बना भी था, जो पील कमीशन आई थी। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कहा गया था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था? ये किसने कहा था? ये विलियम हॉवर्ड रसेल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये क्रांति पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था? मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला गया था। ये सर सैयद अब्बासी रियाजी ने कहा था। ठीक, निम्नलिखित में से फिर से मैच करना है। केंद्र दिया है फर्रुखाबाद। अब देखो, सबसे मेजर चीज़ है बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। ठीक, तो सी का 2 सिर्फ एक में आया है, सी का 2 हमारे पास एक में ही आ गया। बट देखते हैं, एक फर्रुखाबाद के आए थे हमारे पास हुसैन साहब, तजफल हुसैन साहब। फिर बरेली के जो झुमका गिरा था वो बहादुर साहब। कोई बहादुर होगा जो झुमका ढूंढेगा, तो इस तरह याद कर सकते हैं। जो मथुरा है वो हमारे पास देवी सिंह है। तो मथुरा में राधा रानी, मतलब मथुरा ऐसे कृष्ण राधा से याद कर लो तो देवी सिंह। बस ख़त्म, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब दूसरा वाला टेस्ट भी लगा लेते हैं, इसके बाद हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में दूसरे वाले में कर दूंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा वाला टेस्ट भी कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया था, क्राउन को दिया गया था। अच्छा, ये तो सही है। वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में प्रादेशिक विस्तार के साथ आर्थिक शोषण का युग आरंभ हो गया था। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले एक्सपेंशन हो रहा था, अब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक उसका कारण है? तो देख लेते हैं। वर्ष 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 का असफलता से भारत भावी राष्ट्रवाद के अंकुरित बीज हुए थे। नेताओं के दुखद अंत ने अनेकों लेखकों को वर्ष 1857 की क्रांतिकारी को शहीद के रूप में चित्रित करने के प्रेरित किया, जिससे नवयुवा को प्रेरणा मिली थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राज्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह पद 1858 मतलब सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा है, में बनाया गया था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, जो सेक्रेटरी जनरल था। हाँ, तो उसके बाद जो गुड गवर्नेंस आई थी उसी टाइम की गई थी। देखते हैं, बोल रहा है ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए भारत परिषद नामक एक परिषद बनाई गई थी, मतलब काउंसिल बनाया गया था। बिल्कुल सही। उसके वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए तो जो रेवेन्यू सिस्टम था हमारे यहाँ से सबको सैलरी देते थे लोग। बस 1861 के बारे में बोलता है कि भारतीय परिषद जो अधिनियम आया था उसमें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। ठीक, इस अधिनियम ने डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी ऑफ स्टेट अनसर्प्शन था, निष्प्रभावी कर दिया था, जो उसकी डलहौजी की जो थी। तो इसके स्टेटमेंट में ना सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है, क्योंकि जो अभी बता रही हूँ मैं पहले, इसकी में विधि का निर्माण के लिए कार्यकारिणी किया गया था। और जो हड़प जो निधि क्या कहते हैं, जो एक हड़प 1858 के टाइम जो हुआ था, तो जो हड़प निधि हुई थी ना 1858 के टाइम की हुई थी, वो उस टाइम हुई थी। 1861 की काउंसिल में नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे लॉर्ड क्रॉस अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, जो क्रॉस अधिनियम होता है उसके रूप में जाना जाता था। अच्छा, इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संतुति के बिना अध्यक्ष जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। तो बिल्कुल ऑर्डिनेंस जो, एक और बात देखो, 2 चीज़ पूछता है, ऑर्डिनेंस कहाँ किस टाइम आया था और पोर्टफोलियो सिस्टम जो आया था 1861 के एक्ट में ही आए थे। ठीक, तो ये 5th का सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। उसके पहले जो हमने बोला ना कि ये जो लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम आया था ये 1892 के अप्रॉक्स आया था, तो 1861 की बात ही नहीं थी, 1892 के अप्रॉक्स आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में सिविल सर्वेंट्स इन द ब्रिटिश, मतलब कौन कौन था, सॉरी मुझे लगा कि जनक कौन के जाते हैं, तो सिविल सर्विसेज का जो जनक था मतलब फादर थे, तो कॉर्नवालिस ऊपर में बता के आई वाले टेस्ट में, मतलब इसी टेस्ट में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी तो थे ही, तो 1, 3, 4 थे बस, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो मॉडल मिंटो एक्ट था उसमें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है कि इसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अच्छा,
इसके माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। इस अधिनियम के भारत माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई थी। तो ये तो था कि जो सब्जेक्ट से उसको बढ़ा दिया गया, तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अधिनियम 1909 मतलब क्लैमफोर्ड वाला, मॉन्टेग्यू क्लैमफोर्ड रिफॉर्म में बताइए उसमें क्या क्या मतलब किसको किसको वर्ग में किया गया था। देखो 1909 में उस टाइम स्टार्ट कर दिया गया था ऊपर, ठीक है, जो रिजर्वेशन का इधर उधर करना, पर यहाँ पे ना किया गया था, पर दलित नहीं थे, 1 2 3 ही थे, दलितों का अलग से नहीं किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाले पे। बोल रहा है कि किसे भारत में सिविल सर्विसेज का ज्ञात है। भाई ऊपर में इसीलिए बताई हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं। वैरेन हेस्टिंग ने न्यू रखी थी, क्या कहते हैं, इनिशिएशन किया था, एक नींव रखी थी, बट जो फादर कहा जाता है वैरेन कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 10th देख लेते हैं। वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो 10th में पूछ रहा है, तो पहला बोला इसे अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। अच्छा, इसके माध्यम से प्रांतों में दोहरे शासन की प्रवणता की, ये सही है, बट ये 1919 में ही कर दिया गया था प्रोविंसेस में, यहाँ पे हटा दिया गया था 1935 में। सिर्फ और सिर्फ 10th वाले का सिर्फ और 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिविल जो सेवा है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह देश की अस्थायी कार्यकारी शाखा है जो सरकार की ओर से नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भारत का स्टील फ्रेम कहा गया था। तो देखो एक कॉमन क्वेश्चन है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना वो अस्थायी तो नहीं होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो 11th का सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो क्या क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो सिविल सर्विसेज का जो एक्ट आया था ना, जो ये इसके तहत जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो पहले ही कर दिया गया था, लगभग क्या कहते हैं उसे 1880 और 79 के अप्रॉक्स किया गया था। तो पहली बार इस टाइम नहीं किया गया था, बट 53 के चार्टर के टाइम बोल रहा है, तो इसमें किया गया था। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ली आयोग के अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1926 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो 13 में हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट। इसके पहले अध्यक्ष जो सर रॉक्स बर्कर थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ली कमीशन जो आया था उसके बारे में देख लेते हैं। जो कमीशन आया था वो उस टाइम आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था? विस्काउंट के टाइम आया था, विस्काउंट के में आया था। और रॉयल कमीशन की रिपोर्ट जो इसी ने प्रस्तुत की थी, ठीक है, था एक शाही आयोग रॉयल कमीशन था। इसकी रिपोर्ट 1924 में की गई थी, और किसके? ली कमीशन में ही ये चीज़ें की गई थी। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th एचिसन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन की लोक सेवाओं पर इसने आयोग का गठन हुआ था। डफरिन के टाइम हमें पता है 1885 में आईएनसी का आयोग डफरिन की हेल्प से हुआ था। इस आयोग का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोक सेवाओं के ने भारतीय एकीकरण की मांग के परिप्रेक्ष्य में किया था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, एस्टन का जो आयोग आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड डफरिन के बारे में पता ही है, और एस्टन आयोग में बोला था कि भाई हमारे पास देखो इसका जो आयोग था ना, उसने बोला कि जो सिविल सर्विसेज की जो न्यूनतम आय होती है परीक्षा में बैठने के लिए 19 से लगभग 23 के अप्रॉक्स में कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम वाले में नहीं होनी चाहिए। बस इसका इसीलिए किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिविल सेवा में सबसे पहले जो थे उम्र के आधार पर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो घोषित कर दिए थे, मतलब पहली बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th बोल रहा है कि फिर से लोक सेवा जो आयोग है उसके संदर्भ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताओ कि भाई कौन सी समितियाँ पहले आई थी। देखो सबसे इजी है मैकॉले समिति 1853 अप्रॉक्स 1854 में आई थी। अभी ऊपर पढ़े हैं एचसन वाला 1886। क्यों? क्योंकि डफरिन उस टाइम डफर नहीं था, डफरिन के टाइम ही ये एचसन कमेटी आ गई थी, और 1855 में ही आईएनसी का वो हो गया था, एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। इंग्लिस्टन जो आयोग आई थी वो 1912 में आई थी, हडिंगे उडिंगे के टाइम आई थी। ली आयोग 1923 में आई थी, जो रीडिंग था।
अब मैच कर लेते हैं, 15 का हो जाएगा 21A 143। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि ब्रिटिशकालीन आंग्ला प्राचाय विवाद के, मतलब एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट के ड्यूरिंग द, बताइए। जो इसको देख लेते हैं। ओरिएंटलिस्ट थे वर द ओपिनियन दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन नॉलेज शुड बी एनकरेज्ड। हाँ, ये तो थे ओरिएंटलिस्ट थे जो ओए लकी लकी ओए करके तो नॉर्मली जो बात करते थे। वेस्टर्निस्ट जो थे वो ओपिनियन करते थे एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए और यूज़फुल होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो 16 का दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की विचारधारा यही थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बता दीजिए कि एंग्लो ओरिस्टिक डिस्प्यूट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन ओरिएंटलिस्ट थे। तो ओरिएंटलिस्ट कौन कौन से थे, तो ये 1 और 3 थे। विलियम जोन्स थे और ये विलिंगसन थे। मैकॉले और विलियम फोर्स नहीं थे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुड डिस्पैच 1854 के दौरान में उसके बारे में बताया स्टेटमेंट, विचार करिए। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसके तहत निजी विद्यालयों में प्रोत्साहन देते हुए ग्रांट इन एड का भी प्रावधान किया गया था। तो ये हमें ग्रांट इन एड तो प्रावधान किया ही गया था। चारों के चार स्टेटमेंट सही हैं। 1 लाख वाली जो थी ना, शायद 1813 के अप्रॉक्स में ये चीज़ें बोली गई थी, उस टाइम तो सही था। हंटर आयोग 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका कार्य जो वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। इसी के आधार पर कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डी हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि इसके ही बेसिस पे वो चीज़ें की गई थी। और जो हमारे पास जो कोलकाता, मद्रास और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इस टाइम तो नहीं की गई थी। अब उस टाइम जब क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा 1854 को ही नहीं कहते हैं, हाँ, और 1857 के अप्रॉक्स में ये की गई थी बस। और जो वुड डिस्पैच आया था वो 1854 में था, ठीक। तो 1854 में इसको मैग्ना कार्टा एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैडलर जो आयोग आया था निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, ठीक है, देख लेते हैं। पहला बोल रहा है इसका गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आया था। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जयउद्दीन अहमद थे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते जो रेल आयोग आया था, रेले जो आयोग आया था, इसका गठन कब, इसका लॉर्ड एलिंगम द्वितीय द्वारा 1898 में किया गया था। अच्छा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसका कार्य भारत के विश्वविद्यालय की दशा का अध्ययन करना तथा उसकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव था। इस आयोग का अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। देखो, रेले जो कमीशन आया था वो रेले जो कमीशन एजुकेशन के लिए आया था 1902 के अप्रॉक्स आया था, और विश्वविद्यालय का अध्ययन करना था और सुधार के लिए आया था। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस समय उसका वॉइसरॉय था ना, वो इसका जो गठन वो कर्जन था। तो उस टाइम तो याद है ना, 1902 और 1905 तक जो कर्जन, बंगाल का विभाजन था, तो कर्जन था, ठीक है। और वुड डिस्पैच को कहा जाता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वुड डिस्पैच के 1854 के अप्रॉक्स आया था। इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 का सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला निम्नलिखित कालानुक्रम क्रोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। जॉन डंकन का द्वारा वाराणसी में हिंदू कानून का दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज, ऊपर मैंने बताया था 1861 के टाइम में इन्होंने किया था। पहली बार चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख की खर्च करने का प्रावधान किया था। अभी बताओ, कलकत्ता, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग का गठन, राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान का दिवस। तो ये जो 1 लाख वाला था 1813 में आया था। कुछ चीज़ें याद रहती हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन डंकन 1791 में, 1861 में नहीं, 1791 में था, सॉरी 1791 में ही था, कॉलेज वाला हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 में ही था। और इसी टाइम ही वो था ना, क्या कहते हैं, जो मोनोपोली थी चाइना को और टी के ही रिस्पेक्ट में की गई थी ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, ठीक। राधाकृष्णन जो ने इन्होंने थी, उन्होंने आयोग का जो विश्वविद्यालय का किया था लगभग 1948 के टाइम किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और सेटलर का जो हुआ था 1917 में हुआ था। तो ये 1917 के अप्रॉक्स हुआ था। तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 2 3 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ल्स, मतलब मैच द फॉलोइंग करना, सैडलर, इंस्के, हडॉग और चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो 1854 में डिस्पैच आया था उसके अकॉर्डिंग तो हम कर ही सकते हैं कि डलहौजी के ही टाइम आया था। तो ये ए का 4 हो जाएगा।
ए का 4, ए का 4, ए का 4 देख लेते हैं। और एक और बात है, सैडलर का जो हुआ था क्लैमफोर्ड के रिपोर्ट में, सैडलर जो आया था चैम्सफोर्ड में, तो बी का 2, बी का 2, ए का 4, तो ये हो जाएगा। सी का 1 इंच केप आया था, वो रीडिंग कर रहा था, तो इंच से आप पढ़ते हो ना, इंच बाय इंच पढ़ते हो। हडॉग कमेटी जो आई थी वो आई थी इरविन के टाइम में हुई थी, हडॉग कमेटी, और इरविन के टाइम आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक। फिर आया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बहुत पुरानी है। फिर आया था पटना, फिर आया था अलीगढ़ लास्ट में आया था। अधोमुक्ति निषेध सिद्धांत मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। भारत के औपनिवेशिक काल में यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित था। बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा के समाज के वर्ग को दी जाएगी, उच्च को, और फिर इससे छनकर शिक्षा का असर किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी क्या होती है, देखो इसको समझा देती हूँ मैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था ना, तो बोला गया था वही अप्लाई किया गया था, जबकि गलत है कि हम लगभग पंजाब हरियाणा ऐसे क्षेत्रों में ये सब चीज़ें HIV सीड्स लगाएंगे, हम ज़्यादा वहाँ प्रोत्साहन करेंगे और ये धीरे धीरे फिल्टर होकर सारे इंडिया में फैल जाएगी। फिल्टर होना था छान के, पर ऐसा हुआ नहीं, वहीं रह गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार काल मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली, आगरा और उत्कल भुवनेश्वर, तो ऐसे ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जो भारत के रियासत के अपने सन 1906 निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कब की गई थी, तो ये की गई थी हमारे पास बड़ोदरा में। ठीक। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। इसकी स्थापना सैडलर आयोग के सुझाव पर वर्ष 1918 में की गई थी। ठीक है, देखते हैं। यह भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड जिसने 10+2 का जो परीक्षा की पद्धति थी अपनाई हुई थी। तो 28 का हो जाएगा हमारे पास सी आंसर। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ये सही है। सैडलर का जो कमेटी आई थी उत्तर प्रदेश 1921 में आई थी, है ना, जब वो था रीडिंग था बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धा मतलब वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम के बारे में बोल रहा है, तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी ने अपने पत्र में दहर्जन लेखों में एक श्रृंखला के माध्यम से इस योजना का प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था। जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढोंडो केशव DK केशव के बारे में बोल रहा है। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, इनके प्रयास से ही मुंबई में पहला जो महिला विश्वविद्यालय थी खोला गया। दोनों सही है। और ये जो विडो के लिए इन्होंने ही ओपन किया था सबसे पहला वाला। ठीक। अब आते समाज सुधारक तो थे ही, विधवा गृह भी इन्होंने बनवाया था। भारत रत्न इनको मिला चुका है, 1958 के अप्रॉक्स मिला था। ठीक, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आते 31 में बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी 1684 की मुंबई में स्थापित की थी। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों ने किया था। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कोई भी प्रश्न वो प्रयास न्यूज़पेपर क्यों निकालेगा, यही ना कि वो थोड़ा सा रूखा होगा कि अपनी बातें विचार को व्यक्त करना चाह रहा होगा, तो वो नॉर्मल जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास के जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया, 1770 में किया गया। अच्छा, बोल रहा जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। ये ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, 32 में जो है पहला वाला गलत है। जो हिक्की था 1780 के अप्रॉक्स ये चीज़ करी गई थी, वो डेट गलत है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बंगाली भाषा में इसका संपादन किया था। अच्छा, ठीक है। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। देखो, सबसे पहली बात जो इस अमृत बाजार पत्रिका थी वो शिशिर कुमार घोष और दो भाई थे, शिशिर घोष, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ये दो भाइयों ने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश। अब याद कैसे करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो विद्या जी हैं, तो सोम प्रकाश, तो प्रकाश दे रही होंगी सोम प्रकाश बस। ठीक है, इसलिए पहला वाला गलत है। और यह सबसे पहला जो एक्ट था जो उस टाइम किया गया था, इसके लिए नहीं था। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पे लागू हुआ था वो पहला एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश था।
सोम प्रकाश, अमृता प्रकाश नहीं था, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। बात समझ आई, क्योंकि उसने उस स्टेटमेंट अमृत बाजार की पत्रिका के बारे में बोला, पर सोम प्रकाश के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहली बार लागू हुआ था। तो न तो 1 न तो 2। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा पुस्तक दिया, लेखक दिया है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है। बंदी जीवन सान्याल जी ने लिखी थी। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, ठीक है। और जो इंडियन फिलॉसफी है वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने लिखी थी, ये नहीं बोहरा जी ने नहीं लिखी थी, लिख लीजिएगा। तो 34 का हो जाएगा बी, तीन युग्म सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ मैं, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, होम रूल से बोल देगा कैनी बेसेंट लिखी थी, ये लिखे थे वो लिखे थे, नहीं महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। गीता रहस्य जो है, गीता रहस्य वो हमें बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक। और पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी। और एक और है इंडियन अरेस्ट का था, इंडियन अरेस्ट का सिरोल ने लिखा था। बस ये ही जो चीज़ याद आ रहा है वही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 35 में बोल रहा है कि आनंद मठ और सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन स्ट्रगल, माई लाइफ जो है इनका हिंद स्वराज। तो आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी, ये फेमस है। तो ए का 1 तो इसी में सॉरी ए का 3 सत्यार्थ प्रकाश जी हैं, तो 4 सरस्वती जी प्रकाश डालती हैं, तो ये हो जाएगा बी का 4। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी, उनसे ज़्यादा कौन जान पाएगा हिंद स्वराज के बारे में, महात्मा गांधी ने लिखी थी, तो ये हो जाएगा आंसर। 36 बंगाल गजट, जो गैजेट के भारत में प्रकाशित होने वाली एक अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला पत्र था बंगाल गजट, और उसके प्रकाशक जेम्स ऑस्टर हिक्की थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, एक मिनट, बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक। बोल रहा है समाचार पत्रों का जो न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंस लाइसेंसिंग रूल, नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर का एक्ट और इंडियन न्यूज़पेपर का एक्ट आया था। देखो इसमें हो जाएगा बी, 1 2 3 सब लाइन में दिया हुआ है, पर समाचार का जो एक्ट आया था वो जनरल उस टाइम आया था 1799 में। वेलीजली SCW मैंने याद कराया था ना अभी। तो वेरन हेस्टिंग कॉर्नवालिस दिस ये जो अधिनियम आया था लाइसेंसिंग रूल वो भी आया था। लाइसेंसिंग रूल जो आया था वो आया था 1823 के अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद देसी जो भाषा समाचार पत्र अधिनियम था लिटन के 1878 के टाइम आया था। और भारतीय समाचार का हुआ था मिंटो सेकंड के टाइम आया था 1910 के अप्रॉक्स, ठीक है, मिंटो के टाइम। 38 देख लेते, टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटमैन पार्नियर सिविल एंड मिलिट गजट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे चीज़ हुई थी इंडिया में, ये हुआ था मुंबई से। तो ए का टू या इन दोनों में आएगा। स्टेटमैन जो आया था वो स्टेटमैन कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, तो कलकत्ता में बहुत, ठीक है, बी का 1 ए का 2 बी का 1। पायनियर जो था वो इलाहाबाद था। सिविल एवं मिलिट्री गजट तो लाहौर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे। समाचार पत्र दे दिया और उसके संस्थापक दे दिए। नेगेटिव ओपिनियन नेटिव ओपिनियन बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बम्बई दर्पण और कॉमनवेल्थ सबसे ज़्यादा फेमस है और वो हमें याद भी होना चाहिए। और वैसे भी सारे युग्म सही हैं। बम्बई दर्पण जम्बेकर जी और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये मांडलिक नेटिव ओपिनियन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 40 पे। द ट्रिब्यून उत्तन माधव, और उत्तन माधव में एक और चीज़ याद आ गया, ये सबसे पहला समाचार हिंदी का सबसे फर्स्ट हिंदी जो न्यूज़पेपर था यही था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से 1826 के अप्रॉक्स। और ये मैच करा देते हैं, सी हमारे पास हो जाएगा उद्दन माधव, इसीलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 4 हिंदू पैट्रियट आया था, और ये हिंदू पैट्रियट लगभग 1855 में आया था। और ये क्यों आया था, जो हम 55 में आया था, ठीक है। और अल हिलाल 1912 के अप्रॉक्स आया था। बस ट्रिब्यून थोड़ा सा 1877 के अप्रॉक्स आ गया था। तो अल हिलाल लास्ट में ही होगा तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो हमने कंप्लीट कर लिया 2 टेस्ट, और 2 टेस्ट बचे हुए हैं हमारे इसके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो एक साथ भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, अगले दिन या आज ही देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।